आज फिर से लेकर आया हूं उम्मीद बैच का तीसरा सीरीज। आप लोग बस 5 मिनट ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन बहुत अच्छा से समझ में आएगा। हाँ, और एक और बात बता दूं, अगर क्वेश्चन डाउट होगा किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल का तो आप लोग बीसू एकेडमी इंस्टाग्राम आईडी है, इस पे आप लोग मैसेज में पूछ सकते हो। मैं वीडियो बना के आपको डाउट क्लियर कर दूंगा। चलिए डायरेक्ट अपना क्वेश्चन पे, कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं जो कॉम्पिटिटिव लेवल का है। तो स्वागत है आप सभी का अपना क्यूट सा चैनल बीसू एकेडमी में। तो चलिए आप डायरेक्ट अपना क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ 9 इंटू रूट एक्स इक्वल टू क्वेश्चन क्या है, इफ 9 इंटू रूट एक्स इक्वल टू रूट 12 प्लस रूट 147 देन द वैल्यू ऑफ एक्स। मतलब ये दिया हुआ इक्वेशन, इसका एक्स का वैल्यू निकालना है। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? ए दिया हुआ है 1, बी दिया हुआ है 2, सी दिया हुआ है 3, डी दिया हुआ है 4। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। बस आप लोग 5 मिनट ध्यान से देखिएगा, वीडियो समझ में आएगा। हाँ, अगर वीडियो समझ में नहीं आया तो आप लोग कमेंट में फिर पूछ सकते हो या हमारे बीसू एकेडमी इंस्टाग्राम आईडी पे मैसेज कर सकते हो। यहाँ पे क्या है, 9 रूट एक्स, 9 इंटू रूट एक्स। अब यहाँ पे क्या है, रूट 12। अब रूट 12 को क्या लिख सकता हूं, इसको हम लोग तोड़ देंगे। क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 3। क्या लिख सकता हूं, 2 इंटू 2 इंटू 3, मतलब 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12। ये 12 को तोड़ कैसे लिख सकता हूं, फिर प्लस। अब 147 को कैसे लिखूंगा, 147 को कैसे लिखूंगा, तो 3 इंटू 7, 3 इंटू 7 इंटू 7 क्या होगा, 7 3 जा 21 और 21 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 147। अब आइए, तो यहां पे क्या है, 9 इंटू रूट एक्स। अब यहां देखिए, 2 बार है तो 2 बाहर निकलेगा, 2 बाहर निकलेगा तो क्या होगा, रूट 3। फिर प्लस, यहाँ पे 7 2 बार है तो बाहर निकलेगा 7, तो क्या बचेगा, रूट 3। अब देखिए यहाँ पे 9 रूट एक्स, अगर यहाँ पे रूट 3 कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा, रूट 3 कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा, 2 प्लस 7 क्या आया, 9 आया। क्या हो गया यहाँ, 9 रूट एक्स इक्वल टू, यहाँ पे 7 प्लस 2 कितना हुआ, 9 हुआ, तो 9 रूट 3। अब ये 9 से 9 कट जाएगा, क्या बचेगा, रूट एक्स इक्वल टू रूट 3। अब रूट एक्स इक्वल टू क्या है, रूट 3। अब दोनों साइड रूट है तो रूट हट जाएगा, तो क्या आएगा, एक्स इक्वल टू 3 आया, एक्स इक्वल टू 3, ऑप्शन सी। समझ में आया क्वेश्चन? क्या किया हम लोग, क्या है, 9 इंटू रूट एक्स इक्वल टू रूट अंडर 12 प्लस रूट अंडर 147। 9 रूट एक्स को ऐसे ही रहने दिए। अब यहाँ पे रूट 12 को क्या किए, तोड़ दिए। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, इसको वैसे लिख दिए। अब 147 को कैसे लिखे है, 3 इंटू 7, 21 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 147। अब यहाँ पे 2 है, 2 बार है तो 1 निकल जाएगा, अब 3 बचेगा, रूट 3 प्लस यहाँ पे 7 2 बार है तो 7 बाहर निकलेगा तो क्या बचेगा, रूट 3 बचेगा। अब यहाँ पे रूट 3 दोनों में है तो कॉमन ले लिया तो क्या बचा, 2 प्लस 7 9। अब यहाँ पे क्या है, पहले से क्या है, 9 रूट एक्स इक्वल टू 9 रूट 3। अब 9 से 9 कट जाएगा, क्या बचेगा, रूट एक्स इक्वल टू रूट 3। अब रूट दोनों साइड रूट है तो रूट हट जाएगा, तो क्या बचेगा, एक्स इक्वल टू 3। बस आप लोग ऐसे ही 5 मिनट ध्यान दीजिए, आप लोग को वीडियो समझ में आएगा। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन में क्या है, द वैल्यू ऑफ रूट अंडर 18 प्लस रूट अंडर 50 माइनस रूट अंडर 32 इज। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, इसमें से कौन सा वैल्यू होगा? ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ए में क्या दिया हुआ है 4 इंटू रूट 2, बी में क्या दिया हुआ है 3 इंटू रूट 2, सी में क्या दिया हुआ है 2 इंटू रूट 2, डी में क्या दिया हुआ है रूट 2। तो आइए सॉल्व करते हैं।
अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या है, रूट 18 प्लस रूट 50 माइनस रूट 32। तो आइए देखते हैं, बहुत इजी है, बस 5 मिनट आप लोग ध्यान से देखिएगा, समझ में आएगा। क्या है, रूट 18 को कैसे लिख सकता हूँ, 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, फिर प्लस रूट 50 को कैसे लिखूंगा, 2 इंटू 5 इंटू 5, क्या है 2 5 जा 10 और 10 5 जा 15, फिर माइनस रूट 32, रूट 32 को कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। अब देखिए यहाँ पे कॉमन देखेंगे, यहाँ पे 3 दो बार है तो 3 बाहर आ जाएगा, रूट 2 बचेगा, फिर प्लस यहाँ 5 बाहर आ जाएगा तो क्या बचेगा, रूट 2 बचेगा। अब यहाँ पे देखिए माइनस, यहाँ पे 2 बार 1 2 और 1 2, 2 2 निकल जाएगा तो 2 2 जा 4 होगा, बचेगा 2। अब सब में से रूट 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 3 प्लस 5 माइनस 4, तो क्या है, यहाँ 1 आया और यहाँ 3 प्लस 1 कितना है, 4 आया, तो क्या होगा 4 इंटू 2 रूट, क्या है 4 इंटू रूट 2। यहाँ पे 5 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा, और 3 में 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा, यहाँ 2 रूट है, रूट 2 है, तो क्या होगा 4 इंटू रूट 2, क्या ऑप्शन ए। क्वेश्चन समझ में आया। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, रिड्यूस 3x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 4 अपॉन 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 टू इट्स लोएस्ट फॉर्म, मतलब इसका सबसे छोटा फॉर्म निकालना है। ए में क्या दिया हुआ है, x माइनस 2 अपॉन 2x माइनस 3, बी में क्या दिया हुआ है, x माइनस 4 अपॉन 2x माइनस 3, सी में क्या दिया हुआ है, x माइनस 1 अपॉन 2x माइनस 3, डी में क्या दिया हुआ है, x माइनस 4 अपॉन x माइनस 3। इसमें से कौन इसका सबसे लोएस्ट फॉर्म है, तो आइए सॉल्व करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आप लोग 5 मिनट ध्यान से देखिएगा, समझ में आएगा। अगर नहीं आया तो आप फिर कमेंट में पूछ सकते हो, या विशु एकेडमी इंस्टाग्राम आईडी है, उसमें कमेंट आप मैसेज में पूछ सकते हो, मैं फिर से डाउट क्लियर कर दूंगा। एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, अगर हमारे चैनल से नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो आइए अब यहाँ पे क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, दोनों साइड ऊपर और नीचे भी फैक्टराइज करेंगे। तो फैक्टराइज करेंगे तो फैक्टराइज कैसे होता है, अगर इसका कोएफिशिएंट दिया है तो यहाँ लास्ट वाला से इसमें मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, तो 3 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 जा 12 बाहर आया। अब यहाँ पे देखेंगे किस चीज का साइन है, माइनस का है या प्लस का है। अगर माइनस का होगा तो ऐसा चीज से गुना करेंगे जो गुना करने पे 12 है और माइनस करने पे 11 है। अगर यहाँ प्लस रहता तो ऐसा चीज से मल्टीप्लाई करते कि गुना करने पे 12 है, जोड़ने पे 11 है। यहाँ माइनस दिया हुआ है तो माइनस होगा, क्या है माइनस दिया हुआ है तो मतलब माइनस दिया हुआ है तो किस चीज से गुना करें कि गुना करने पे 12 है और घटाने पे 11 है। तो आइए देखते हैं, 3x स्क्वायर माइनस, यहाँ माइनस का चिन्ह रहना चाहिए, तो क्या होगा 12x, ठीक है, प्लस x। 12 में अगर 1 से मल्टीप्लाई कर रहा है तो 12 आएगा, 12 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 11 आएगा। तो 12 यहाँ माइनस है, बाहर माइनस है तो अंदर प्लस हो जाएगा, तो 12x प्लस x माइनस 4। ऐसे ही नीचे क्या दिया हुआ है, 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। अब यहाँ 6 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है 18 आया, ठीक है। अब किस चीज से मल्टीप्लाई करेगी, किस नंबर से इसमें गुना करेगी, गुना करने पे 18 है और घटाने पे 7 है, तो क्या है 9 दूना 18, 9 में 2 से गुना करेंगे तो 18 आएगा, 9 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 7 आएगा। तो क्या होगा 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x, यहाँ पे माइनस 3, ठीक है। अब इसमें से कॉमन लेंगे, तो आप कॉमन लेंगे तो क्या है, दोनों में से क्या कॉमन लेंगे, 3x कॉमन लेंगे। 3x कॉमन लेंगे तो क्या होगा, यहाँ x माइनस 4 बचेगा, फिर प्लस यहाँ 1 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x माइनस 4। अपॉन में क्या है, यहाँ पे दोनों में से अगर 3 कॉमन लेंगे 3x तो क्या बचेगा 2x माइनस 3 बचेगा,
अब प्लस इसमें से 1 कॉमन लूंगा तो क्या होगा 2x माइनस 3। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा x माइनस 4, दोनों में से x माइनस 4 कॉमन, तो फिर क्या बचेगा 3x प्लस 1 अपॉन में क्या बचा 2x माइनस 3 इंटू में क्या है 3x प्लस 1। अब देखिए यहाँ 3x प्लस 1 से 3x प्लस 1 कट जाएगा, क्या बचा x माइनस 4 अपॉन में 2x माइनस 3। क्या बचा x माइनस 4 अपॉन 2x माइनस 3। ये आ गया आंसर। कितना नंबर है x माइनस 4 अपॉन 2x माइनस 3, बी ऑप्शन है आंसर। क्या बी नंबर सही है। क्वेश्चन समझ में आया। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ y इन द सॉल्यूशन ऑफ 2 के पावर x प्लस वाई इक्वल टू 2 के पावर x माइनस वाई इक्वल टू 16। मतलब इस इक्वेशन में y का वैल्यू निकालना है। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, मतलब इसमें कौन सा वैल्यू होगा y का। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, a क्या है 0, b क्या है 1, c क्या है 2, d क्या है 3। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग मात्र 2 मिनट ध्यान से देखिए, समझ में आएगा। तो क्या है 2 के पावर x प्लस वाई इक्वल टू 2 के पावर x माइनस वाई इक्वल टू 16। ठीक है। अब यहाँ पे 16 को चेंज करेंगे तो 16 को कैसे चेंज करेंगे, यहाँ पे 2 के पावर 4 लिख सकता हूं, क्या होगा 16 होगा, बेस 2 आ गया। फिर तो क्या होगा यहाँ पे 2 के पावर x प्लस वाई इक्वल टू 2 के पावर x माइनस वाई इक्वल टू 2 के पावर 4। अब बेस सेम है तो पावर इक्वल हो जाता है, तो x प्लस वाई इक्वल टू x माइनस वाई इक्वल टू 4। मतलब x प्लस वाई के इक्वल भी 4 है, x माइनस वाई के इक्वल भी 4 है। मतलब क्या होगा, यहाँ पे देखिए इसको ऐड कर देंगे, x माइनस वाई इक्वल टू 4 और x प्लस वाई इक्वल टू 4 भी है और x माइनस वाई भी इक्वल टू 4 है। मतलब क्या है यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू x माइनस वाई इक्वल टू 4। मतलब x प्लस वाई के इक्वल भी 4 है और x माइनस वाई के इक्वल भी 4 है। प्लस वाई के इक्वल भी 4 है और x माइनस वाई के इक्वल भी 4 है। तो यहाँ y से y कट जाएगा, क्या बचेगा 2x इक्वल टू 8, 2x इक्वल टू 8 आया। अब यहाँ देखेंगे क्या है 2x इक्वल टू 8, 2x इक्वल टू 8 आया, 2 से 4 बार में कटेगा 8, x इक्वल टू क्या है 4 आया। अब किसी भी इक्वेशन में x का वैल्यू रख देंगे, तो यहाँ भी देख लीजिए, अगर x का वैल्यू रख रहा हूं x प्लस वाई इक्वल टू 4, x का वैल्यू 4 रखा तो क्या होगा y इक्वल टू 4। अब यहाँ पे देखिएगा y इक्वल टू 4 माइनस 4 y इक्वल टू 0, x का वैल्यू कितना आया 0 आया। ऑप्शन ए, x का वैल्यू 0 आया। समझ में आया। यहाँ पे बेस सेम है तो पावर इक्वल हो जाता है, तो क्या है x प्लस वाई इक्वल x माइनस वाई इक्वल 4। मतलब x प्लस वाई की इक्वल 4 है तो x माइनस वाई की इक्वल भी 4 है, तो दोनों के इक्वल 4 है तो दोनों में ऐड कर देंगे तो क्या होगा x इक्वेशन ऐड करेंगे क्योंकि वैल्यू निकालना है x y का, तो y से y कट जाएगा, क्या बचेगा 2x, x प्लस x 2x, यहाँ 4 प्लस 4 8 आया। अब 2 से 8 4 बार में कटेगा तो x इक्वल टू 4 आया। अब इसका वैल्यू x का वैल्यू दोनों में इक्वेशन में से किसी में एक में रख देंगे। मैं ऊपर वाला में रखा x प्लस वाई इक्वल टू 4, यहाँ x का वैल्यू 4 रखा तो क्या है y इक्वल टू 0। क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन में क्या दिया, द सम ऑफ 2 नंबर इज 11। मतलब 2 नंबर का जोड़ 11 है एंड देयर प्रोडक्ट इज 30, दोनों का प्रोडक्ट कितना है 30 है। देन द नंबर आर, तो नंबर फाइंड करना है। तो इसमें दिया हुआ ऑप्शन में नंबर क्या होगा, ए में क्या दिया 8 3, बी में क्या दिया 9 2, सी में क्या दिया 7 4,
डी में क्या दिया हुआ है 6 5। तो आइए सॉल्व करते हैं। दोनों नंबर क्या है, मानते हैं लेट टू नंबर बी एक्स एंड वाई। दोनों नंबर को क्या मान लिया, एक्स एंड वाई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, सम ऑफ टू नंबर, मतलब एक्स प्लस वाई क्या है 11 है, और दूसरा क्या बोल रहा है, एंड देयर प्रोडक्ट इज 30, मतलब x इंटू वाई इक्वल टू 30। अब देखेंगे ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। अब इक्वेशन फर्स्ट को पहले सॉल्व करते हैं। क्या x प्लस वाई इक्वल टू 11, तो यहाँ x का वैल्यू निकालेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 11 माइनस वाई। x इक्वल टू क्या होगा, y को उधर भेजेंगे तो निगेटिव में जाएगा माइनस में, तो x इक्वल टू क्या आएगा 11 माइनस वाई। अब x का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। x क्या है 11 माइनस वाई, पहले से y इंटू वाई इक्वल टू 30। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 11 वाई माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 30। ठीक है, अब 30 को इधर भेजेंगे, 11 वाई माइनस वाई स्क्वायर, इसको 30 को इधर भेजा तो माइनस में आ गया 30 जीरो इक्वल टू 0। अब देखेंगे इसे माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा वाई स्क्वायर माइनस 11 वाई स्क्वायर माइनस 11 वाई माइनस 30 है तो क्या होगा प्लस 30 इक्वल टू 0। अब यहाँ फैक्टराइज कर लेंगे, यहाँ फैक्टर करना पड़ेगा तो क्या होगा, यहाँ पे किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि मल्टीप्लाई करने पे 30 है, जोड़ने पे 11 है, तो क्या है 6 और 5, क्या है 6 5 जा 6 में अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 30 होगा, और 6 में 5 ऐड करेंगे तो क्या होगा 11 होगा। तो क्या है वाई स्क्वायर माइनस 6 वाई माइनस 5 वाई प्लस 30 इक्वल टू 0। अब यहाँ माइनस कैसे लगा, तो यहाँ पे क्या होगा माइनस बाहर है 6 वाई प्लस 5 वाई, अब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 6 वाई हो जाएगा माइनस 5 वाई हो जाएगा। अब यहाँ वाई कॉमन लेंगे तो क्या होगा वाई माइनस 6 होगा, यहाँ पे 5 कॉमन लेंगे तो क्या होगा वाई माइनस 6 होगा 0। क्या है वाई माइनस 6 और वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, मतलब वाई कितना आ गया 6 और 5, वाई कितना है 6 और 5। ठीक है, x आया 6 और y आया 5। ठीक है, x आया 6 और y आया 5, मतलब ऑप्शन डी। अगर ऐसे चेक करना है सही है गलत तो यहाँ देखेंगे, यहाँ रखेंगे x का वैल्यू रखेंगे 6 और y का वैल्यू रखेंगे 5, तो क्या है 11 आया, यहाँ x का वैल्यू 6 रखेंगे y का वैल्यू 5 रखेंगे तो क्या है 30 आया। तो क्या है x 6 आया और y 5 आया। क्वेश्चन समझ में आया? आज यही रोकते हैं, फिर अब मिलेंगे अगले वीडियो में। तो अगर वीडियो समझ में आई होगी तो प्लीज सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। हाँ, और क्वेश्चन डाउट है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, या हमारे बीसू एकेडमी इंस्टाग्राम आईडी है उसमें आप लोग मैसेज में पूछ सकते हो, उसका मैं वीडियो बना के आपका डाउट क्लियर कर दूंगा।